अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो रात का टाइम था और मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप बना बना के जमा करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और व्लॉग अपलोड नहीं किया। फिर आ जाते हैं मॉर्निंग में था सैटरडे, और सैटरडे बच्चों की होती है छुट्टी। तो बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मम्मा हम बोर हो रहे हैं, हमें मज़ा नहीं आ रही। मेरा की तो एक ही बात होती है, मम्मा मज़ा नहीं आ रही, मम्मा मज़ा नहीं आ रही। तो मैंने उसको कहा चलो आओ मैं आपको मज़ा देती हूँ। पहले तो उसने कहा कि मम्मा मुझे मोर पार्क ले जाओ, मोर पार्क ले जाओ। मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि आज मैं नीचे उतरूँ, क्योंकि मैं पूरा हफ्ता नीचे ऊपर हो के मेरी टांगों ने जवाब दे दिया था। कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि मदरसे की छुट्टी करवा देती हूँ, हिम्मत नहीं है। बस फिर बच्चों को मैंने मसरूफ़ करने के लिए मैंने एक को लगाया सोफ़े साफ़ करने के लिए और एक को लगाया दरवाज़े साफ़ करने के लिए। झाड़ू मैंने निकाल लिया था और दोनों के हाथ में मैंने दिया कपड़ा। और ये लोग सोफ़ा और दरवाज़े इतने अच्छे से साफ़ करते हैं ना, बहुत अच्छी से साफ़ करते हैं। तो मैंने कहा चलो आज का दिन ये कर ले, कल मैं कर लूँगी अगैन इसके ऊपर। मट्टी तो रोज़ ही आती है। फिर रात के टाइम इतनी तेज़ तूफ़ानी हवा के बाद जो बारिश शुरू हुई है ना, आपको पता है मुझे बारिश कितनी पसंद है। और मुझे लगता है कि हर लड़की को बारिश पसंद होगी। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको बारिश पसंद नहीं होगी। बारिश और बारिश के बाद निकलने वाली वो भीनी भीनी सी मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और बारिश के मौसम में तो ऐसा दिल करता है कि बंदा अच्छे अच्छे गाने सुने और बस बारिश को देखता रहे। मुझे बारिश में नहाने का शौक़ नहीं है, मैं वो उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि जो बारिश में जाके भीगूँ। नहीं, भीगने का शौक़ नहीं। लिटरली मुझे समंदर वाली जगह या दरिया वगैरह या स्विमिंग पूल कहीं भी जाती हूँ ना, मैं जस्ट बैठ के पानी को देखने की हद तक मुझे पानी अच्छा लगता है। मुझे नहाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं, अजीब सा लगता है। नहीं, नहाना नहीं, बस उस सीनरीज़ को एंजॉय करती रहूँ, पानी देखती रहूँ, बारिश देखती रहूँ। हाँ, हाथ वगैरह बाहर निकाल के हाथ से पानी को ऐसे फ़ील करती हूँ, बाकी फुल नहाना और नहीं, ऐसी कोई कहानी। वो मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभार चलो बारिश में नहा भी लिया, बट कभी भी ऐसा मन नहीं होता कंटिन्यूसली जाके बारिश में जाओ भागो बारिश में नहाओ। नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे साथ। तो बस बारिश को देखती रहती हूँ। अब उस तरफ विंडो की साइड से देखा, अब मेन डोर जहाँ पर है हमारा, वहाँ पर मैं बारिश देखने आ गई। मतलब सब जगह से मैं बारिश इंजॉय कर रही हूँ और उमर बैठ के सोफ़ा पर मुझे देख रही, यहाँ से वहाँ होते जा रही है। और वो कुछ बोल नहीं रहे, उनको पता है कि मुझे बारिश पसंद है, वरना बोलते कि रात के इस टाइम तो तुम रात के 2 बजे बारिश हुई है, मतलब इतनी लेट नाइट बारिश। अच्छा, ये सब सो रहे थे, मज़े से मैं अपनी बारिश इंजॉय कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे हो गया संडे, तो मतलब 3 दिन का व्लॉग मिला के एक व्लॉग बना है। तो संडे को मुझे मूड हुआ मेहंदी लगाने का, और लिटरली जब एक फूल बना लेती हूँ ना, फिर होता है कि यार अब छोड़ दूँ। फिर पूरी करनी ही पड़ी। और पूरी करने के बाद मतलब मैंने फिंगर्स पे भी इसका फुल भरा हुआ था। भरी हुई मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अपने हाथ को सेट कर रही हूँ, तो इसलिए भरी हुई लगाती हूँ। लिटरली मुझे तो भरी हुई बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैंने अपनी बहनों की शादी में भी एक फिंगर वाली लगाई थी बस। और इसके बाद रात को, ये नेक्स्ट डे है मंडे का, और ट्यूसडे को बच्चों का विंटर डे पार्टी थी। और मैंने कुछ सफ़ायर के ड्रेसेस निकाले थे जो मुझे सफ़ायर का रिव्यू देना था, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे मेरे ड्रेसेस। तो फिर मैंने बच्चों की एसेसरीज़ निकाली, कपड़े सब इस्त्री किए मेरे, जो कल रिव्यू के लिए मुझे दिखाने थे, क्योंकि ऐसा तो अच्छा नहीं लगता मैसी कपड़े दिखाऊँ। अच्छे से आयरन करके मैंने रखे ताकि अच्छे से दिखा पाऊँ। और बच्चों के भी कपड़े आयरन किए क्योंकि इनको कल पार्टी में जाना था। फिर बच्चों की टीचर्स का मैसेज आया था कि मतलब कोऑर्डिनेटर का मैसेज आया था कि बच्चों को कोई फ्रूट बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करके अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके भेजना है। अगर आप कर सकें तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो लंच बॉक्स में सिंपल रख के भेज दें। तो पहला तो मेरा मूड नहीं था, मैंने कहा नीचे जाऊँ कोई अच्छी सी बास्केट लेकर आऊँ। मतलब मेरे पास होती थी बास्केट, पर मेरी बहनों की शादी हुई ना, तो अक्सर उमर मुझे गिफ्ट करते थे ना, वो बास्केट के अंदर ही सारी चीज़ें डाल के गिफ्ट करते थे मेरी बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे। तो मेरी बहनों की शादी हुई ना, तो मैंने सारी बास्केट्स उठा के मम्मा को दे दी कि आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके, और कुछ मैंने भी इन लोगों को इसमें गिफ्ट रख के दिए। तो मेरे पास अभी बास्केट नहीं थी। मैंने घर पे एक पिंक कलर की बास्केट ली थी, पड़ी हुई थी। रात के 4 बजे मुझे ख्वाब आया नमाज़ पढ़ने के लिए। सडनली आँख खुल गई फजर की, बहुत जल्दी आँख खुल गई। और फिर मैंने कहा कि यार बैठ के बना ही लेती हूँ। बैठी हुई हूँ, आँख खुल गई है, अब नींद नहीं आ रही है। हालांकि सोती मैं 1 बजे हूँ, फिर भी 4 बजे आँख खुल जाती है। तो फिर बैठ के मैंने कहा अब नमाज़ को भी टाइम है, अज़ान को बहुत टाइम है, और सो गई तो फिर मैं डायरेक्ट स्कूल की टाइमिंग पे उठ पाऊँगी।
तो पहले मैंने तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद कभी-कभी नसीब होती है पढ़ना, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ी हूँ। मुझे तहज्जुद और फ़जर बहुत कम ही पढ़ती हूँ, पर आँख खुल जाती है तो मैं मिस नहीं करती, मैं अपने आप को फिर उठा के रखती हूँ। अच्छा, कहीं निकलती हूँ तो नमाज़ छूट जाती है, घर में ही सिर्फ पाबंदी होती है नमाज की, अदरवाइज़ ये नहीं है कि ऐसा वैसा कोई सीन। अल्लाह सबको नमाज का तो पाबंद करे भाई, सब चीज़ें हो जाती हैं, नमाज रह जाती है। फिर कलर्स को मैंने पानी में डिप किया था। आप कोई भी पानी लें और उसमें कलर्स शॉप करके डिप कर दें। आपका कलर जब आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पोस्टर कलर है। अब एट अ टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था जिस पर मैं कोई शीट, कंप्यूटर शीट वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो मैंने गत्ता लिया, मुझे क्योंकि गत्ता ही चाहिए था। मैंने गत्ता लिया, सैंडल्स का गत्ता उठाया और इस पर मैंने कलर्स किए, और कलर्स करने के बाद मैंने इसको ऑरेंजेस को राउंड राउंड कटिंग कर ली। और कटिंग जब करने के बाद फिर मुझे इसका क्रॉप्स बनाने थे, और क्रॉप्स बना के मुझे ऑरेंजेस के ऊपर लगाने थे। सडन मुझे बस ये ख़्याल आया कि अच्छी तरह से प्रेजेंट करके भेजूँ। अच्छा लगता है बच्चों को, मतलब इस तरीके से मुझे अच्छा फ़ील होता है कि बच्चे हर चीज़ परफेक्शन बच्चों की होनी चाहिए। तो बस ये ऑरेंजेस मैंने कटिंग की और ये छोटे छोटे से क्रॉप्स बना दिए। 3 ऑरेंजेस रखी क्योंकि इस बास्केट में 3 ही आ रही थी। अच्छा, अनार भी लेने गए थे, पर अनार मुझे ना पसंद नहीं आया, और वो मैंने भी मुझे बोला, उमर आ गए थे, उमर को मैंने बोला नहीं था कि आप लेते हुए आना, मैं भूल गई थी। फिर रात को नीचे उतरे तो अनार कुछ समझ नहीं आया, तो बस घर में ऑरेंजेस पड़ी हुई थी तो फ़िलहाल वही दे दी। उन्होंने कहा था कोई भी एक फ्रूट और एक ही चीज़ देनी, एक ही देनी आपके बच्चे के लिए, बट बास्केट थोड़ी बड़ी थी तो अच्छा नहीं लगता कि अकेले एक चीज़ दें। तो उसके अंदर मैंने 3 ऑरेंजेस डाल दी, बास्केट के अंदर 3 ऑरेंजेस आ गई। अब मैं इसको जो थोड़ा मैंने कटिंग थोड़ी बड़ी की थी क्योंकि मुझे बहुत छोटे लग रहे थे, तो मैं इसको अच्छे से कलर करी थी। अब कलर जब भी करें ना, तो आपने कलर्स को अगर पोस्टर कलर जैसा लुक देना है ना, कि कलर जैसा कलर ना लगे, पेंसिल कलर ना लगे, पोस्टर कलर जैसे लगे, तो आपने पानी में अपने कलर्स को डिप करना है जो शॉप करके। तो उसकी जो उसकी जो नोक होगी ना, वो इतनी गीली हो जाएगी ना, उसके बाद आप कलर करेंगे तो इतने प्यारे और इतने अच्छे सर्टेन कलर्स होंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, आप देखिएगा। अच्छा, ये चीज़ अगर अप्लाई आप कॉपी पे कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो उसकी, अगर आप कॉपी पे से कलर करना चाह रहे हैं पेपर पे, तो पेपर फट जाएगा। तो पहले आप इसको ड्राई कर लें थोड़ा सा और फिर कलर करें तो पेज नहीं फटेगा। थोड़ा सा ड्राई मतलब थोड़ा झटक दें या किसी रफ़ पेज पे पहले कलर करें, फिर कॉपी पे डायरेक्ट करें, तो फिर आपकी जो लुक होगी वो वैसी ही आएगी कि आपके कलर बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, मुझे शुरू से ही ड्राइंग का बड़ा शौक़ था, पर जब मैंने बायो लिया, साइंस लिया, इसके बाद जो मेरा जो प्रैक्टिकल्स में जो मिलते थे चीज़ें बनाने की, मुझे इतनी मौत पड़ती थी। मैं कहती थी नहीं यार, ये क्यों मिलती हैं, दिल बनाओ, ये बनाओ, हार्ट वगैरह, आपको पता है बायो में लंग्स और ये सब इतनी चीज़ें बनती हैं। पर प्रैक्टिकल तो मैं लिख लेती थी, फिर मैं अपनी अम्मा को या अब्बा को लगाती थी कि बना दे, सर खाती थी कि बना दे। लिखने का तो मुझे बड़ा शौक़ है, राइटिंग तो मुझे बड़ी पसंद है। राइटिंग से जितनी करवा लो। अभी मैं नई मेरी शादी हुई तो मैं हमारे से कहती थी मुझे डायरी ला दे, मैं लिखूँ। मतलब ऐसे ही पर्सनल डायरी जो बंदा लिखता है फुल डे, ये वो चीज़ें, तो फिर लिखने का मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मैं आपसे सिंपल वर्ड में कहूँ। तो मैंने उसको हाइट देने के लिए, क्योंकि बहुत नीचे जा रहे थे, तो हाइट देने के लिए मैंने इसके नीचे गत्ता रखा और फिर इसके ऊपर मैंने ऑरेंजेस रखी। पर नीचे जो मैंने गत्ता रखा था वो ना बिल्कुल सादा वाइट लग रहा था, तो अजीब लग रहा था। फिर मैंने उस गत्ते को भी कलर कर लिया था। मैंने ग्रीन कलर भिगोया था और ग्रीन कलर की भी नुब से मैंने इसके ऊपर का जो डंडी होती है वो बना ली। ऑरेंजेस मेरी रेडी हो चुकी हैं, 3 ऑरेंजेस के 3 क्रॉप्स। अब क्रॉप लगाने के लिए मुझे चाहिए था ग्लू स्टिक, और वो मैं ढूंढ रही थी, ढूंढते इतनी ज़्यादा, देखिए मैंने नीचे के गत्ते को भी कलर कर लिया था अच्छे से, और फिर मैंने इसके ऊपर ग्लिटर भी लगाई थी नीचे के गत्ते को। वो फाइनल लुक में आप देखिएगा, क्योंकि घर में जो भी था ना, ग्लिटर पे आपको बताऊँ मैं, आइस की ग्लिटर नहीं होती है, वो मैंने उठा के इस गत्ते पे लगाई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी घर में नहीं था। अभी स्कूल लाइफ तो है नहीं कि मैं पढ़ती तो हूँ नहीं कि मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, और बच्चों के पास भी ये शीट्स वगैरह तो छोटी क्लासेस में तो वो हम वहीं स्कूल्स में ही दे देते हैं। तो यूएचयू ढूंढने के बाद मुझे यूएचयू नहीं मिली, फिर मैंने पानी का गिलास पिया और फिर मैंने खाई लेज़, और इसके बाद ये देखिए फाइनल लुक। फाइनली मुझे ग्लू स्टिक मिल गई थी, और इसके बाद मैंने क्रॉप्स लगाए ऑरेंजेस के ऊपर, और ये मैंने दोनों को मतलब दोनों का नाम लिख दिया कि ये दोनों के बीच में एक ही, क्योंकि दो नहीं बना सकती, मेरे बास्केट एक थी इसलिए मैंने एक बनाया। हालांकि दोनों अलग अलग सेक्शंस में है, क्लासेस सेम है, दोनों मॉन्टेसरी में है, पर सेक्शन अलग है। उसका ए है, उसका मेरा का ए है और मेज़ा का बी है। तो मैंने दोनों के बीच में एक ही बना के रख दिया। मैंने कहा दोनों का नाम लिख दूँगी तो ठीक हो जाएगा। और फिर
मैं सुबह में पिक्चर्स नहीं ले पाई क्योंकि गाड़ी वाला इतना जल्दी आ जाता है। पहले आता था 7:40 पे, 7:40 पे आता था, अब आता है 7:25 पे, तो 7:25 पे आ जाता है और बहुत अर्ली आ जाता है। बच्चे अब इतनी सर्दियों में उठने में सुस्ती करते, तो मैंने उनकी पिक्चर्स नहीं ली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।